तो आप लोग दीपदान कर रहे हो रोज? कितने लोग रोज कर रहे हैं दीपदान? अच्छा, सभी कर रहे हैं लगभग। तो आप जब दीपदान करते हो तो क्या सोचते हो दीपदान करते समय? जैसे कार्तिक की इतनी महिमा है कार्तिक मास की कि भगवान को एक बार दीप दिखाया तो भगवान जैसा ही शरीर प्राप्त हो जाएगा, भगवान के धाम चले जाएंगे। तुलसी महारानी की सेवा करेंगे तो करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलेगा। तो ये सब बातें सुन के आपके मन में क्या विचार आता है? क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? कार्तिक में दीपदान करने से क्या होगा? भगवान की सेवा में रस प्राप्त होता है, भगवान की सेवा और रस मिलेगा। आप क्या सोचते हो? दीपदान करने से भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है ना? श्रद्धा, दीपदान से श्रद्धा बढ़ती है। ये श्रद्धा कहाँ से आई? आप प्रश्न समझे हो? दीपदान करने से श्रद्धा बढ़ेगी, ये श्रद्धा कहाँ से आई? माला करने की श्रद्धा कहाँ से आई? भक्तों से आई है ना? इसीलिए भक्तों के संग को भक्ति की जननी बोला गया है। हम दीपदान तभी करेंगे जब कोई भक्त हमें बोलेगा। हम लोग दीपदान करते समय क्या सोचना चाहिए वो भी हमें भक्तों से ही पता चलेगा, नहीं? और भगवान की कृपा प्राप्त होने का मतलब क्या है कि भगवान की कृपा क्या होती है? भगवान की कृपा जब प्राप्त होगी तो क्या होगा? ये जैसे भगवान ने जब चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई का कल्याण किया। जगाई मधाई के बारे में कितने लोग जानते हो? आप लोग हाथ खड़े करो। आप लोग नहीं जानते जगाई मधाई के बारे में? आप लोग जानते हो जगाई मधाई के बारे में? आप पीछे पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, तो जगाई मधाई तो वैसे तो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन गलत संगति में पड़ गए थे वो। तो सारे गलत काम कर रहे थे वो। शराब पीना, मांस खाना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, चोरी डकैती, सब काम करते थे वो। तो एक बार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, उनके मन में विचार आया चलो इनका कल्याण करते हैं। जब उनका कल्याण करने के लिए गए तो उनको बोला नित्यानंद प्रभु ने कि आप हरे कृष्णा का कीर्तन किया करो। तो उसमें से मधाई ने पास में एक मटका रखा हुआ था, उठा के नित्यानंद प्रभु के सिर पे जोर से मारा। सारे खून से लथपथ हो गए। तो किसी ने जाकर तुरंत चैतन्य महाप्रभु को संदेश दिया कि ऐसे नित्यानंद प्रभु घायल हो गए हैं। चैतन्य महाप्रभु आए बहुत गुस्से में और उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया जगाई मधाई को मारने के लिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको बोला कि आप माफ़ कर दीजिए, कलयुग में मारना शोभा नहीं देता, कल्याण कीजिए आप। और जगाई मधाई ने माफ़ी मांगी फिर नित्यानंद प्रभु से और चैतन्य महाप्रभु से। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों को गले से लगाया, जगाई मधाई को। शराबी, जुआरी, डकैत, चोर, बल्कि एक बार यमराज जी ने पूछा था चित्रगुप्त को
और वही काम वाम कैसा चल रहा है? ये जो तुम चित्रगुप्त क्या काम करते हैं? गुप्त रूप से चित्र गुप्त रूप से चित्र लिखते हैं। अच्छा, वो आपका लेखा जोखा रखते हैं ना, अच्छा काम क्या लिख लेंगे, बुरा काम क्या लिख लेंगे। तो उन्होंने कहा जी आजकल तो ओवर टाइम कर रहे हैं हम। चित्रगुप्त ने बोला आजकल तो ओवर टाइम चल रहा है। तो यमराज जी ने बोला ऐसा क्या हो गया? बोला वो जगाई बधाई हैं तो। और चित्रगुप्त ने बोला कि हमने 1,00,000 लोग, 1,00,000 लेखक हमने, चित्रगुप्त खुद नहीं लिखते, चित्रगुप्त ने आके, चित्रगुप्त तो देखते हैं भी काम ठीक से हो रहा नहीं हो रहा, चित्रगुप्त सुपरविजन, चित्रगुप्त ने आगे लाखों लेखक हैं जो कि लिखते हैं अकाउंट। हाँ भाई इसने क्या किया, इसका अच्छा काम है लिखो, बुरा काम है लिखो। तो चित्रगुप्त ने यमराज जी को बताया कि उन्होंने 1,00,000 लेखक सिर्फ 2 जगाई बधाई पे लगा रखे हैं कि इन्हीं के काम लिखते रहो, जगाई बधाई पे लगा रखे हैं। वो कह रहे हैं कि थक गए लिखते लिखते, लेकिन उनके पापों का लेखा जोखा पूरा ही नहीं हो रहा। अब वो यमदूत जाते थे, देखते थे क्या हो रहा है, ऐसे ये पाप किया, वापस आके उसको बताते थे लेखकों को। अब लेखक भी लिखते लिखते थक गए, तो लड़ाई हो गई उनकी आपस में। जो चित्रगुप्त के जो सेवक हैं उनकी और यमदूतों में लड़ाई हो गई। वो उनके वो जो लेखक थे उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा, यही काम है क्या तुम्हें, जगाई मदाई जगाई मदाई जगाई ने ये कर दिया, मदाई ने वो कर दिया, जगाई ने ये कर दिया, मदाई ने वो कर दिया, यही काम है क्या तुम्हारा, और कोई काम नहीं सूझ रहा तुम्हें? यमदूत ने कहा हमारी क्या गलती है भाई, हमें तो बोल रखा है कि भाई जो देखो आके बता देना। जैसे आप भी जो कर रहे हो, आपके भी यमदूत घर में रोज आके देखते हैं लेखा जोखा और जाके और बताते हैं चित्रगुप्त को कि उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने ऐसा किया है। अब पता नहीं आप लोगों की कितनी बड़ी लंबी लिस्ट होगी वहाँ पे। हो गया निकाला वो इसका लेखा तो और निकालेंगे पूरी पर्चियाँ। जैसे आप कभी वहाँ जाते हो ना, किसी की मृत्यु हो जाए तो हरिद्वार जाते हैं या इधर, हाँ गया प्रयागराज, फिर इधर भी जाते हैं ये कुरुक्षेत्र, पेवा। तो वहाँ पे जो लोग, जिन लोगों ने वो खाते बनवा के वहाँ पे खाते हैं उनके पास में, है ना, वो वंशावली है। वो अगर आपको प्रॉपर वो मिल गया आदमी, वहाँ के पूरे 20 पीढ़ियाँ 25 पीढ़ियाँ निकाल के बता देगा ये ऐसा, और ये इस समय ये मरा था, इस समय ये मरा था, इस समय ये पैदा हुआ था। कई लोग फ़ोटो में भी लगा के जाते हैं, आपको अगर किसी ने फ़ोटो लगा के रखी होगी आपको वहाँ पे दिखेगी वो फ़ोटो। ये हमारे पूर्वज जैसे दिखते थे। उनके नाम हम सब वहाँ पे लिखे रहते हैं। मैं भी करीब 13-14 साल पहले गया था वहाँ पर, 2013 में गया था मैं। तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो उन्होंने वो निकाली। कहाँ से हो? यहाँ से हैं। अच्छा बैठो, फटाक से निकाल लेते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो निकालने में। हमारे यहाँ तो घर पे आते हैं, हमारे यहाँ तो घर पे आते हैं। अच्छा, तो वो सारा रखते कहाँ पे रिकॉर्ड? सारा है। तो यहीं इधर दिल्ली में रहते हैं? ये रहते तो वहीं हैं
रहते कहीं भी रहते हो वो, लेकिन आते हैं घर पे। मतलब आप उनको बोलोगे कि आप आओ तो आएंगे? अपने आप स्वेच्छा से। कभी स्वेच्छा से आते हैं। अच्छा, कभी मर्जी आ जाए। आओ, कौन पैदा हुआ कौन मरा बताओ? अच्छा, चढ़ा के काट के लोग करना वो सब भी हुआ और दक्षिणा तो देखो देना भी चाहिए। जगह बोलते हो, जगह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जगह। अच्छा, हम तो पंडित जी बोलते थे। जगह बोलते हो। तो 2013 में गया था, उसने रिकॉर्ड निकाला पिछले, उसने 6-7 पीढ़ियाँ में बता दी। हमने कहा पीछे का ही बताओ। उसने कहा वो रिकॉर्ड अभी मिल नहीं रहा वो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे परिवार बंटते हैं ना, तो जो पोथियाँ होती हैं उनकी बट जाती हैं कि वो पोथी किसी और के पास चली गई होगी, तो पूरा रिकॉर्ड होता है। और बड़े इतने मोटे मोटे उनकी वो किताबें होती हैं। सारा बता दे पहले कहाँ से हाँ कहाँ से हाँ। कहाँ पे आते बस। तो ऐसे ही जो चित्रगुप्त हैं वो आपका भी लेखा निकालेंगे। आवे आपने कहाँ गए थे, क्या किया था और फिर आप बोलेंगे कि अब बताओ कोड़े मारे, क्या करें, तलें, क्या करना है, वो हिसाब लगाएंगे। तो लेखकों की और यमदूतों की आपस में लड़ाई हो गई। उन्होंने बोला मतलब तुम्हें काम ही कोई नहीं रह गया, 24 घंटे एक ही काम है तुम्हें, जगाई मदाई। तो यमदूतों ने बोला भाई आप बोलो, हम ये काम करना बंद कर देते हैं। अब भाई बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो यमराज जी का हुक्म है, ये काम करना है, एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम तो चलता रहेगा। तो यमराज जी ने चित्रगुप्त से पूछा अभी कितने पाप हो गए इनके, अभी तक कितने पाप हो चुके हैं, मोटा मोटी बताओ। तो उन्होंने कहा अगर 1,00,000 लोग अगर 1 महीने तक लगातार एक साथ, आप तो यहाँ पे 50, 30, 40 लोग हो, एक साथ 1,00,000 लोग इकट्ठे हो गए और सब 1,00,000 खाते हैं, सब अपने अपने खाते बखान कर रहे हैं, 1,00,000 लोग लगातार बोल रहे हैं। और चित्रगुप्त जी ने कहा कि, और चित्रगुप्त जी के पीछे जी इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरा भी एक काउंट रखा होगा उन्होंने बोलेंगे ये ठीक है, इसने जी लगाया था, इसको इसके 2-4 हटा देता हूँ तो चित्रगुप्त ने बोला कि अगर आपके पास भी अगर 1,00,000 कान हो, 1,00,000 लोग बोल रहे हैं और आपके पास भी 1,00,000 कान हो, अगर 1 महीने तक लगातार बोलते रहेंगे ना 24 घंटे, तो भी पूरे नहीं होंगे, इतने पाप हैं। तो यमराज जी के मन में एक चिंता आ गई। अच्छा कौन बताएगा क्या चिंता आ गई? हैं? पेज खत्म हो ओ जेके वालों से उनकी कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे, भैया तो रिम दिए जाए इनको तो भी कम पड़ेंगे। तो एक चिंता आ गई यमराज जी के मन में। क्या चिंता आई होगी? आप बोलो। हिसाब कैसे करेंगे? हिसाब होगा ना, आज नहीं कल हिसाब होकर रहेगा। तो यमराज जी के मन में चिंता आ गई है, भोगेगा ये लोग भोगेंगे कैसे, इतने सारे पाप कर रहे हैं, मतलब भोगने पड़ेंगे ना। तो उनके मन में चिंता आ गई। वैष्णव है यमराज जी, वैष्णव है ना, उनके मन में चिंता आ गई, महाजन है कि भैया होगा क्या, मतलब पाप कर रहे हैं, भोगेंगे कैसे। जैसे एक साधु थे, वो साधु
एक राज्य में गए तो वहाँ पे 4 बच्चे खेल रहे थे। तो उसमें एक राजा का बच्चा था, एक कसाई का बच्चा था, एक भक्त का बच्चा था, एक तपस्वी का बच्चा था। वो चारों खेल रहे थे। तो महात्मा वहाँ गए तो उन्होंने आशीर्वाद दिए। तो उन्होंने राजा के बच्चे को आशीर्वाद दिया, अरे भाई तू कभी मत मरियो, दीर्घायु हो, कभी मत मरियो तू। राजा के बच्चे को आशीर्वाद दिया। और तपस्वी के बच्चे को बोला तुरंत मर जा तू तुरंत मर जा। और कसाई के बच्चे को बोला कि तू ना जी ना मर, ना जी ना मर। और वो भक्त का बच्चा था, उसको बोला तू जी या मर। तो राजा वहीं पास में था, उसे सुन लिया कि इसने 4 आशीर्वाद दिए। पहली बात तो उसे बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चे को लंबी आयु का वरदान दिया, इसने आशीर्वाद दिया। तो उसने कहा कि महाराज बात समझ नहीं आई, आपने 4 आशीर्वाद दिए, थोड़ा आप दया करके बताइए इसके पीछे क्या रहस्य है। नहीं? तो वो महात्मा ने बोला कि देखो जो राजकुमार है ये उदंड है स्वभाव से, बदतमीज़ है, लोगों का अपमान करता है, उल्टे सीधे काम करता है, कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। ये मरेगा तो नरक जाएगा। इसलिए इसको आशीर्वाद दिया है कि तो तेरी लंबी उम्र हो, या तो भाई जितना सुख भोग सकता है राजा के रूप में भोग ले, बाद में तो तेरे को परेशानी आएगी। और तपस्वी के बच्चे को बोला कि तो भी मर जा। क्यों बोला अभी मर जा? कि वो इतनी तपस्या की है, इतने पुण्य संचित कर लिए है, मरेगा सीधा स्वर्ग आदि लोकों में जाएगा और करोड़ों जन्म तक सुख भोगेगा। और यहाँ पे पड़े रहने का कोई औचित्य नहीं है। अभी मरेगा, पता नहीं कितने सुख भोगेगा। जैसे महाराज नृग नहीं था, महाराज नृग जब मरे महाराज नृग, तो उनसे यमराज ने पूछा कि भाई एक ही पाप किया था उसने, वो भी कोई गलती नहीं थी नृग की, कि उसने कुछ ब्राह्मण को गाय दान दी थी। वो गाय जो करोड़ों गाय दान दी, एक गाय पलट के आ गई, उसने किसी और ब्राह्मण को दे दी, अपने पास नहीं रखी। अब ये कोई पाप थोड़ा ना होता है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि एक ब्राह्मण की चीज़ दूसरे को नहीं दी जा सकती। ब्राह्मण की वस्तु की हर स्थिति में रक्षा होगी। ब्राह्मण के एक पैसे पे भी आप डाका नहीं मार सकते, वो झेला नहीं जा सकता। ब्राह्मण की संपत्ति की रक्षा करना कर्तव्य है। तो वो करोड़ों गाय दान में देता था, जमीनें, धन धान्य। और बल्कि महाराज नृग ने भगवान कृष्ण ने पूछा कौन है तू? छिपकली बन गया था वो, बोला कौन है तू? तो महाराज नृग ने बोला था कि आपने दान देने वालों की सूची अगर देखी होगी उसमें मेरा भी नाम लिखा होगा। भगवान कृष्ण को कह रहा है वो। अभी छिपकली से बाहर निकला था, छिपकली बना हुआ था। तो यमराज जी ने उसको कहा था कि भाई तेरे पुण्य गिनती में नहीं आ रहे, तूने इतने पुण्य कर रखे हैं, पाप एक ही है। वो ब्राह्मण की एक गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अब तू ये बता कि पहले पुण्य झेलेगा, भोगेगा या पाप भोगेगा, क्योंकि तेरे पुण्य खत्म नहीं होने वाले। इतने पुण्य कर रखे हैं कि खत्म ही नहीं होंगे। तो लेकिन नृग ने बोला कि भाई पहले पाप भोग लेता हूँ, बाद में प्रॉब्लम होती है, अभी भोग लेता हूँ, फिर आगे देखेंगे, फिर आराम से पुण्य भोगूंगा। तो छिपकली बन गया था वो। तो इतने पुण्य इकट्ठे उस तपस्वी के बच्चे के थे कि खत्म ही नहीं होंगे। तो भाई तो अभी मर जा, जाके सुख भोग, अब सुख भोगने का टाइम है तेरा। और कसाई के बच्चे को क्या बोला था, भूल गया मैं, ना जिए ना मरे, है ना? मुझे याद था, मैं देख रहा था आप लोग सुन भी रहे हो नहीं सुन रहे। मुझे तो याद है, मैं तो
1 करोड़ बार ये सुना चुका हूँ। तो उन्होंने बोला इसको कसाई के बच्चे को क्यों बोला कि तू ना जी ना मर। तो उसने कहा ये कसाई का बच्चा है, ये जिएगा, हिंसा करेगा, जानवरों को मारेगा और पाप बढ़ते जाएंगे इसके, और इतने पाप पहले से इकट्ठे हो रखे हैं, मरेगा तो पता नहीं कब तक पाप नरक में झुलसेगा ये। तो ना जीने का फायदा है इसका और मरना भी और खतरनाक है इसके लिए। तो राजा ने कहा अभी आखिरी रह गया भक्त कि तू जी या मर। तो महात्मा ने बोला ये अभी जी रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है, भगवान की आरती कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। जब ये मरेगा भगवान के धाम जाएगा, वहाँ भी यही काम करेगा, और जिए मरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ भी भगवान के धाम में ही है, समझ लो यहाँ भी भगवान के धाम में ही है। तो यमराज जी को ये चिंता हो गई कि ये भोगेगा कैसे भाई, इसके इतने सारे पाप इकट्ठे हो गए, आखिर कैसे, मतलब कभी ना कभी तो हिसाब देना पड़ेगा ना अपने पापों का। तो अब क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। अब चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले से लगा लिया, दोनों को, जगाई और मधाई को। अब गले से लगा लिया तो उस दोनों का सारे पाप जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु में ट्रांसफर हो गए, सारे पाप। और चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है गौरांग, गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु, गौरांग इसलिए बोलते हैं कि एकदम पिघले सोने की तरह चैतन्य महाप्रभु के अंग कांति है। कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, भागवतम 11:5-32 में बोला है ना, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि कृष्ण वर्णम, कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो हमेशा कृष्ण वर्णम, हमेशा भगवान कृष्ण का वर्णन करते रहेंगे। कृष्ण वर्णम त्वचा अकृष्णम, जो त्वचा है उनकी, वो जो त्वचा है वो अकृष्णम, अकृष्णम मतलब कृष्ण का मतलब काला, अकृष्ण मतलब गोरा, कि उनकी त्वचा जो है उनका रंग गोरा होगा, पिघले सोने की तरह, जैसे श्रीमती राधा रानी का जो रंग है एकदम गोरा है। तो अभी मैं आपको ये सारी बात बता रहा हूँ ना, फिर एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, ठीक है, उसका उत्तर नहीं दे पाओगे आप लोग। अभी तो मैं छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहा था, अब मेन प्रश्न पूछूंगा तो उसका जवाब नहीं दे पाओगे। तो चैतन्य महाप्रभु गौरे रंग के हैं, जब उन्होंने गले लगाया एकदम भगवान कृष्ण की तरह श्याम रंग के हो गए। सब लोग देख के हैरान हो गए, ये क्या हो रहा है। और चैतन्य महाप्रभु ने सबको बोला कीर्तन शुरू करो, और सब भक्तों ने जोर जोर से कीर्तन करना शुरू किया। जब कीर्तन शुरू किया तो धीरे 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 जो जितना भी श्याम वर्ण है सारा साफ हो गया। चैतन्य महाप्रभु वापस गौर वर्ण के हो गए, वापस गोरे रंग के हो गए। तो ऊपर से सब लोग देख रहे थे, ऊपर से सारे देवी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, सब देवी देवता, कश्यप मुनि, कर्दम मुनि, जितने व्यास देव जी, शुकदेव, सब ऊपर से देख रहे थे। यमराज जी भी देख रहे थे। ये तो सब लोग ने देखा ये कुछ हो रहा है, अद्भुत घटना। सो सब अपने अपने रथों पे सवार होके जा रहे थे वहाँ देखने के लिए कि क्या हो रहा है वहाँ पे, इतना जोर से कोलाहल क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सब फुल स्पीड से भाग रहे हैं देखने के लिए कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई पे कृपा कर दी। सब देखने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने नीचे देखा, उन्होंने तो देखा कैसे चैतन्य महाप्रभु ने दया की है जगाई मधाई पर। तो सारे उत्तेजित हो गए, एकदम भावावेश में आ गए सारे। यमराज जी ने भी देखा क्या हो रहा है भाई। उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने
विलक्षण दया कर दी जगाई मधाई पे। वो देख के भावावेश में बेसुध होकर नीचे गिर पड़े, अपने रथ में नीचे गिर पड़े यमराज जी। वो चित्रगुप्त और उनके जो सारे साथी थे, सेवक थे, सबने कहा पता नहीं टाई टाई फिस्तौनी हो गई इनकी। उन्होंने चेक किया, कोई जीवन के लक्षण नहीं है। तो इतने में शिव जी, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता वहाँ पे वो जा रहे थे। उन्होंने कहा ये यमराज का रथ क्यों रुका हुआ है, देखते हैं ये सब ऊपर हो रहा है सारी चीज़ें तो उन्होंने कहा देखते हैं क्या हो रहा है। तो उन्होंने रोक के पूछा अभी क्या हो गया। उन्होंने कहा इन्होंने, यमराज जी ने नीचे देखा था चैतन्य महाप्रभु, और उनको नीचे देखते ही नीचे गिर पड़े। अब तो शरीर में कोई लक्षण ही नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए थे तो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े थे। तो सबने चेक किया तो जीवन का कोई लक्षण ही नहीं था। तो ब्रह्मा जी और शिव जी ने बोला कि इन्होंने शरीर नहीं त्यागा, भावावेश में है, जोर जोर से कीर्तन करो, कीर्तन करोगे अभी होश में आ जाएंगे। तो सबने मिलकर जोर जोर से कीर्तन करना शुरू किया। अब सब ऊपर ही नाच रहे हैं, सारे ऊपर ही सब नाच रहे हैं। तो बहुत विशद वर्णन किया वृंदावन दास ठाकुर ने कैसे नाच रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि जो इंद्र है व्रजसार, अपने हाथ में वज्र धारण किया हुआ है। वो वज्र ऐसा है कि सारे अस्त्र शस्त्रों का सार है। वो दुनिया में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, जितनी ताकत है, वो सारी ताकत उस वज्र के अंदर है। सार है वो वज्र सभी अस्त्रों का। वो इंद्र कहाँ, वज्र कहाँ, और भूल गया इंद्र वज्र को। और जब इंद्र जोर जोर से नृत्य कर रहे थे, वज्र फेंक दिया जमीन पे, और बार बार पश्चाताप भी कर रहे थे, भावावेश में नाच रहे हैं। तो जो इंद्र है, इंद्र नृत्य कर रहे हैं और एकदम भावावेश में, बहुत ही आनंद में है, लेकिन दुखी भी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे थे वो, क्यों दुखी हो रहे थे इंद्र? ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी भावावेश में नृत्य कर रहे हैं, साथ में दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे थे? क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अपराध किए थे। अपने अपराधों को याद भी कर रहे थे वो, क्यों हमने कितने अपराध किए। अब भगवान देखो कितने दयालु हैं। ऐसे भगवान दयालु, भगवान के प्रति हमने अपराध कर दिए, कितना गलत काम किया। तो भावावेश में नृत्य कर रहे हैं और साथ में मन में दुख का भी अनुभव कर रहे हैं। शिव जी ने नृत्य करना शुरू किया। सारे उनके कपड़े बिखर गए, वो त्रिशूल कहाँ गया, कमंडल कहाँ गया, बिल्कुल नग्नावस्था में दिगंबर रूप में शिव जी नृत्य कर रहे हैं। और यमराज जी एकदम, उनकी चेतना आई और एकदम यमराज जी खड़े हो गए और ज़ोर ज़ोर से उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। आप सोचो यमराज जी नृत्य कर रहे होंगे, कैसा अद्भुत दृश्य होगा। शिव जी दिगंबर रूप में बिल्कुल बिना वस्त्रों के कैसे नृत्य कर रहे हैं, कितना अद्भुत दृश्य होगा, नहीं? कमाल हो गई। तो जब नृत्य चल रहा था तो सभी देवी देवता नाच रहे थे। तो चित्रगुप्त जी ने एक प्रश्न पूछा यमराज जी से। क्या प्रश्न पूछा होगा? ये एक बार किताबों का क्या करें? ये किताबों का क्या करें? ये जो हमने भरी हैं इतना मेहनत करके इन किताबों, इनका क्या करें? यमराज ने कहा फेंको इसको, फेंक दो इसको, इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, तो जब ये सारा वार्तालाप चल रहा था तो देवी देवताओं के मन में एक विचार आ गया।
जो सारे देवी देवता नाच रहे थे, उनके मन में एक विचार आया। अब ये बताओ, ये प्रश्न है कि वो विचार क्या आया उनके मन में। सारे देवी देवता नाच रहे हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज जी सब नाच रहे हैं। तो अब जिसको आंसर देना होगा हाथ खड़े करना, क्योंकि जो अभी तक नहीं जवाब दे पाए उनसे पहले पूछेंगे, है ना। तो देवी देवताओं के मन में एक विचार आ गया। वो क्या विचार आया, ये एक बड़ा महत्व, इस विचार के ऊपर टिकी हुई है सारी चीज़। ऐसा भयंकर विचार आया उनके मन में देवी देवताओं के मन में। वो विचार कौन बताएगा? कोई गैस करो, कोई सोचो। हैं? क्षमा करना मतलब कि उन्होंने क्षमा कर दिया। हाँ, कितना अद्भुत है, क्षमा कर दिया। वो तो चलो है ही है, वो तो सामने दिख ही रहा है, क्षमा कर दिया। लेकिन एक विचार आया उनके माइंड में। हाँ, हरि नाम से सारे पाप जल गए। कुछ और बताओ ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये, कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं। सच बोलूँ तो मेरे को भी बहुत दम लगाना पड़ता। अगर मेरे से सवाल कोई पूछ लेता, आसान नहीं है इसको जवाब देना, आसान नहीं है इस प्रश्न का उत्तर। हरि नाम से चलो सारे पाप जल गए, वो तो चलो जल ही गए। क्या सोचा देवी देवताओं ने? सब मदमस्त होकर नाच रहे हैं और एक चीज़ सोच रहे हैं मन में। हाँ, क्या बोल रहे हैं? भगवान का कीर्तन करना चाहिए, हरि नाम। हाँ, क्या बता भगवान, वो उन्होंने सोचा कि अगर जगाई मधाई का कल्याण हो गया तो हमारे लिए भी उम्मीद है कि जगाई मधाई का कल्याण होगा। तो कितनी बढ़िया बात ये अजय ने बोली है। यहाँ तक पहुँचना, ये मैं खींच के लेके आया तुम्हें यहाँ पे, ऐसा नहीं तुम खुद से नहीं सोच सकते ये बात। मैंने पूरा दम लगाया तुम लोगों को यहाँ तक लाने के लिए, है ना। तो देवी देवताओं ने सोचा कि इसका मतलब है जगाई मधाई का कल्याण होगा, इसका मतलब है हमारे लिए भी एक आशा की किरण है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर देवी देवताओं ने सोचा कि हमारे लिए भी आशा की किरण है, इसका मतलब क्या हुआ फिर? देवी देवता भोग योनि में है, चलो, इसका मतलब क्या हुआ? जो देवी देवताओं ने ये बात बोली कि हमारे लिए भी आशा की किरण है, हमारे लिए भी आशा है, हमारा भी कल्याण हो सकता है, अपने आप को दोषी समझ रहे हैं। और कितना दोषी समझ रहे हैं? जगाई मधाई जितना दोषी समझ रहे हैं। जो देवी देवता हैं वो ये सोच रहे हैं जगाई मधाई और हम में कोई फर्क नहीं है। जगाई मधाई दूर से लोगों को पापी दिख रहे हैं, पापी हम भी हैं। ये देवी देवता सोच रहे हैं, देवी देवता। इसलिए तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला ना कि जगाए मधाई होते मुँह से पापिष्ट, पूरी शेर कीट होते मुँह से लघिष्ठ। कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला कि मैं अपने बारे में भी बता दूं आपको, आप मेरा लिखा हुआ ग्रंथ पढ़ रहे हो, मेरे बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लेखक के बारे में जानकारी होनी चाहिए ना, कि उसकी क्या डिग्री है लेखक की। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी है, उन्होंने बोला कि जगाई मधाई हईते मुझ से पापिष्ट, मैं जगाई मधाई से भी ज़्यादा पापी हूँ।
और पूरी शेर, पूरीश का मतलब होता है मल, पूरी शेर कीट, जो मल का कीड़ा है उससे पूरी शेर कीट हईते मुई से लघिष्ठ, और जो मैं मल में रहने वाले कीड़े से भी नीचूं, लघिष्ठ का मतलब उससे भी गया गुजरा हूं। तो देवी देवताओं ने सोचा कि अगर जगाई मधाई का कल्याण हो गया तो हमारे लिए भी आशा की किरण है। हमारे लिए ये बात क्यों तर्क संगत है कि अगर जगाई मधाई के लिए आशा की किरण है तो हमारे लिए भी आशा की किरण है, हमारा भी कल्याण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हमारा भी कल्याण हो सकता है। और हमारा कल्याण कैसे हुआ, कैसे होगा हमारा कल्याण? जैसे जगाई मधाई का हुआ कि जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु की शरण ली। नित्यानंद प्रभु गुरु हैं, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के परम सेवक हैं, परम भक्त हैं। तो जब हम गुरु की शरण लेंगे, जब हम गुरु के आदेशों का पालन करेंगे, गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके जब हम भजन क्रिया में लगेंगे, तो जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाई मधाई को चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, उसी प्रकार गुरु की शरण लेने से हमें भी चैतन्य महाप्रभु की, भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की, हमें भी कृपा प्राप्त हो सकती है। कोई शंका की बात नहीं है, हमारे लिए भी आशा की किरण है। तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने गुरु की शरण ले ली है, यहाँ पे कई बैठे हैं भक्त जिन्होंने गुरु की शरण ले रखी है, जिन्होंने गुरु की शरण ले ली है, उनका एक कर्तव्य है, उनका एक कर्तव्य है कि वो और गंभीरता से, निष्ठापूर्वक गुरु की शिक्षाओं का, गुरु के आदेशों का पालन करें। और जिन लोगों ने गुरु की शरण अभी नहीं ली है, जिन्होंने विधिवत दीक्षा स्वीकार नहीं की है, उनका एक कर्तव्य है कि दाएं देखो ना बाएं देखो, अब पहले तो योग्यता हासिल करो। गुरु की शरण लेने की योग्यता क्या है? 4 नियम 16 माला, बस यही योग्यता है। 4 नियम 16 माला जप करो, भगवत गीता का पाठ करो, और यही योग्य है बस। यही अगर आप काम ठीक से करोगे, 4 नियमों का पालन करोगे, 16 माला का जप करोगे, तो गुरु की शरण लेने के अधिकारी बन जाओगे। जब गुरु की शरण लेने के अधिकारी बन जाओगे, फिर आप गुरु से प्रार्थना कीजिए दीक्षा देने के लिए, और गुरु से दीक्षा लेकर फिर आप जैसे दीक्षित भक्त जो हैं आज यहाँ पर, वो गुरु की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही प्रयास आप लोग भी दीक्षा लेने के बाद कीजिए। जब तक हम पूरे मनोयोग से गुरु की शरण नहीं लेंगे, आपके पास 1000 कारण हो सकते हैं, 1000 कारण हो सकते हैं कि टाइम नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता है, मैं अभी पढ़ाई में बिजी हूँ, कोई कारण नहीं चलेगा भाई। माताएं बोल सकती हैं कि बहुत अभी काम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल भी भेजना होता है, तैयार भी करना होता है, सास ससुर की भी देखभाल करनी है, अब सब चलेगा भाई, ये काम करो। 16 माला का जप रोज करो, 4 नियमों का पालन करो। कोई आप कह सकते हैं कि काम, हम व्यापार में बहुत बिजी हैं, या हमारे जॉब में बहुत बिजी हैं, वो जॉब चलते रहेगी, व्यापार चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पावन जनार्दन प्रभु हैं, ये भी अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं और प्रचार में सहायता भी दे रहे हैं, क्या काम नहीं चल रहा है? क्या
काम चलता रहेगा। अगर आप भगवान के लिए रिस्क लोगे, अगर आप भगवान के लिए रिस्क लोगे तो आपको कभी भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान परीक्षा लेते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान परीक्षा नहीं लेते, लेकिन आपकी और मेरे जैसे लोगों की नहीं लेते। उनको पता है पहले ही कच्चे धागे से टिका हुआ ये इसकी जरा सी परीक्षा ले ली ओ भैया काम हो जाएगा। जैसे आज मैं एक यहाँ आने से पहले मैं अमेरिका में मेरी एक कॉल चल रही थी, एक भक्त से बात कर रहे थे हम, तो उन्होंने बताया कि वो जो भक्त हैं एक, उनसे अभी बात करेंगे हम। उनकी बिटिया की, वो अमेरिका से गए थे गोवर्धन, वो परिक्रमा लगा रहे थे गोवर्धन की, और उनकी बिटिया थी 21 साल की। तो 20 साल की बिटिया थी और वो परिक्रमा लगा रहे थे गोवर्धन की। एकदम एक ट्रक आया, वो ब्रेक नहीं लगी और वो जो गुड़िया थी उस पर चढ़ गया वो ट्रक, वो डेथ हो गई उसकी। तो वहाँ पे जो उसके पिताजी हैं जिसकी बच्ची की मृत्यु हुई, उसने बोला ओ कितनी अद्भुत बात है कि मेरी बेटी ने व्रज में शरीर छोड़ दिया। भगवान कितने दयालु हैं। हम सोचेंगे हम सोचेंगे कभी हम नहीं सोच सकते ये बात। वो अंग्रेज सोच लेते हैं, नहीं, हम नहीं सोच पाते ये बात। ऐसे वहाँ पे गोवर्धन में हमारी एक वो धर्मशाला है, GRC बोलते हैं, गोवर्धन रिट्रीट सेंटर। बड़ी महंगी है जगह रहने के लिए तो वहाँ पे बैठा हुआ था, रात का टाइम था, जब वप कर रहे थे, फिर थोड़ा गप मारने शुरू कर दी भक्तों ने जो वहाँ के निवासी हैं। तो उन्होंने बताया कि वो उनमें से एक, जब वो ये बिल्डिंग बनवा रहे थे तो कुछ लोग परेशान कर रहे थे बिल्डिंग बनाने में। तो जब परेशान कर रहे थे तो इन्होंने एक व्यक्ति था, उसने टोका, भाई क्यों परेशान कर रहे हो, भगवान का काम हो रहा है, बनने दो। तो उसमें से एक आदमी था ब्रजवासी, वो चाकू था, उसने चाकू उसके पेट में मार दिया जो कह रहा था बनने दो। वो तो चलो उसकी इलाज विलाज किया, ठीक हो गया। तो उसने बोला पुलिस में कंप्लेंट करो। तो जिसको चाकू मारा था उसने कहा भाई ब्रजवासी के विरुद्ध मैं पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकता उसने चाकू मारा उसको, वो कह रहा है भाई मैं नहीं कंप्लेंट कर सकता। वो ब्रजवासी है, कुछ कारण रहा होगा, मैं जाके शिकायत नहीं लगा सकता पुलिस थाने में। मतलब ऐसी सोच के लोग बैठे हुए हैं, ऐसी सोच के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ तक, इस सोच तक हम कैसे पहुँचेंगे? इस सोच तक हम पहुँचेंगे जब हम गुरु की, भक्तों की शरण लेंगे। जब शरण लेंगे तो हमारी चेतना ऊपर उठेगी, तो हमें पता चलेगा कि जो घर की समस्याएं, व्यापार की समस्याएं, नौकरी की समस्याएं, शरीर की समस्याएं कोई बड़ी बात नहीं है। एक प्रभुपाद के शिष्य थे, देहांत हो गया, कई वर्ष हो गए उनके देहांत को, 20 साल हो गए होंगे, 18-20 साल हो गए होंगे। श्रीधर स्वामी उनका नाम, बॉम्बे में रहते थे, कई बार यहाँ पे भी आते थे। तो मैं उनसे जब भी बॉम्बे जाता था उनसे मिलता था मैं जाके। तो मैं जब भी मिलता था तो मैं उनसे पूछता था, और महाराज अंग्रेज़ थे वो। तो मैंने कहा महाराज आपका कैसा स्वास्थ्य है, इंग्लिश में पूछता था उनसे मैं। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करूं? मैं बोला हाँ जी। हाल चाल मत पूछा करो, कृष्ण कथा करो, कृष्ण के बारे में पूछो, कृष्ण के बारे में बताओ।
मेरा हाल चाल पूछ के क्या होगा, सबको पता है भाई तबीयत खराब है। उनको कैंसर था, उन्होंने कहा सबको पता है मेरी तबीयत खराब है। वो एक टोपी लगा के रखते थे, जैसे वो पीछे प्रभु जी ने टोपी लगा रखी है ना, ऐसे ही एक टोपी लगा के रखते थे। उस टोपी पे लिखा हुआ था प्रभुपाद डॉग। वो अपने आप को प्रभुपाद का कुत्ता समझते थे, वो अपने आप को, वही टोपी लगा के रखते थे हमेशा। तो एक बार वो यहाँ पर आए थे ईस्ट ऑफ कैलाश में, तो उनको हमने बोला कि आप प्लीज़ थोड़ा सा संग दीजिए, लेक्चर दीजिए। तो आए, एकदम प्रसन्नचित आए। उन्होंने 45 मिनट 50 मिनट उन्होंने लेक्चर दिया, क्वेश्चन आंसर हुए बड़े सारे। 1 घंटा बीत गया, सवा घंटा बीत गया। तभी वहाँ पे वो सायरन की आवाज़ आनी शुरू हो गई, एम्बुलेंस की। तो उन्होंने बोला ओ भैया एम्बुलेंस आ गई मेरी, अब मुझे जाना है, और यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जा रहा हूँ इलाज कराने के लिए। हम में से कितने लोग कर सकते हैं ऐसा? नहीं। कैंसर है, हॉस्पिटल जा रहे हैं इलाज करने के लिए, और जाने से पहले किसी ने बोला थोड़ा सा संग दे दीजिए, आ गए 1 घंटा लेक्चर दे रहे हैं। ये चेतना ऊपर कैसे उठेगी? हम छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाते हैं, उससे हमारी चेतना ऊपर कैसे उठेगी? वो चेतना ऊपर उठेगी जब हम गुरु की और भक्तों की शरण लेंगे। अगर आज आपको अपने घर में, परिवार में, काम धंधे में, नौकरी में कुछ प्रॉब्लम है, चिंता मत करो, गुरु की शरण लो, भक्तों की शरण लो। वो सारी चिंताएं आपको अचानक पता चल जाएगा कि भगवान रक्षा कर रहे हैं आपकी, और कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये बात जैसे आपको पता चलेगी, कोई चीज़ से आप चिंतित नहीं रह सकते। जो परेशानी है उसका सामना करते रहोगे, लेकिन मन में चिंता नहीं आएगी, कभी भी कभी चिंता नहीं आएगी मन में। ये गारंटीड है ये। तो जिन्होंने गुरु की शरण नहीं ली है, प्लीज़ आप 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, गुरु की शरण लो, गुरु की शरण लो। जब मैं जुड़ा था तो मैं एक साल के बाद ही शायद मैंने बोला दीक्षा दीजिए गुरु जी, शरण गुरु। मैंने अब अपने गुरु के पास बोला, मैंने कहा महाराज प्लीज़ आप मुझे शरण दीजिए। अब महाराज ने कहा कहाँ, अभी तो तू आया है, अभी कैसे ये क्या है? अरे भाई पहले जा भैया, जाके पहले अच्छे से जप कर। जप करते हो तुम? मैंने कहा हाँ जी महाराज जप करता हूँ। हाँ महाराज शरण दीजिए, उसके बगैर गाड़ी नहीं चल रही। तो उन्होंने बोला अच्छा अभी जाओ, मोहन रूपा प्रभु बोलेंगे तो सोचूंगा। और मैं मोहन रूपा प्रभु के पास चला गया, जो ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर के प्रेसिडेंट है। मैंने कहा वो प्रभु जी महाराज कह रहे हैं आप बोलोगे तो वो करेंगे। और भाई रुक जाओ, और रुक नहीं सकते, रुकना बड़ा मुश्किल है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को बोला शरण दीजिए। हाँ भैया रुक जाओ अभी। तो उन्होंने बोला रुक नहीं सकता मैं, आप यहाँ तो मुझे शरण दीजिए, नहीं तो आत्महत्या करने वाला हूँ मैं। तो गौर किशोरदास महाराज ने उनको शरण दी, उनको दीक्षा दी। इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है गुरु की शरण। आप ये मत सोचो अगले साल ले लेंगे, कई लोग हैं, मैं ऐसे कई भक्तों को जानता हूँ, बोले हाँ चलो ओ इस बार मिस हो गया अगली बार ले। अरे भाई अगली बार पता नहीं आपके ठेका ले रखा है क्या, आपने यमराज जी से साइन करा के आए हो क्या, नहीं मरोगे। अगली बार का क्या मतलब है, आज ही होगा काम। ये अपने मन में चिंता, इस चिंता को अगर आप अपने मन में लेके आओगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, फिर तो बात आगे चलती है फिर। ठीक है, यहाँ पे इसको विराम देता हूँ।